नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 18 अगस्त को परीक्षा संपन्न हो गई। उसकी आंसर की ये दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन की आंसर देखे थे। वास्तव में जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी उसके तो इसका जो 61वां क्वेश्चन है, हेक्सर-ओलिन सिद्धांत में साधन कीमत के संदर्भ में साधन प्रचुरता। अब इसमें ये विवादित प्रश्न है। इसमें यदि ए देश के आधार पर देखें तो पहला जो है PC/PL बी लेस देन PC/PL ए, एक ये उत्तर, और दूसरा सी PC/PL ए और PC/PL बी। तो ये दोनों उत्तर एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से ये विवादित प्रश्न हो सकता है। 62वां है कि एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाते हैं। तो हम जानते हैं कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र वो बिंदु पथ है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो 62 का सही उत्तर है बी। 63 है ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। तो ये एक कार्टेल बना रखा है ओपेक देशों ने, अल्पाधिकार से संबंधित है ए कार्टेल के द्वारा। 63 है कि किस अर्थशास्त्री का विचार है कि बैंक दर अर्थात मौद्रिक। तो इसमें क्या है कि प्रोफेसर हार्ट्रे, इसका सही उत्तर है सी। 65 है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का सबसे पहले प्रस्तुत किया था वो जर्मन अर्थशास्त्रियों ने किया था। तो इसका सही उत्तर है बी। कर विवर्तन हो सकता है, कर विवर्तन आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, दोनों ओर। 67 है कि दो वस्तुओं एक्स और वाई के बीच रूपांतरण की दर। तो इसका सही उत्तर है सी, MRT XY = MRS XY = PX/PY। 68 देखो, 68 में इसमें कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। तो तटस्थ संतुलन है, स्थिर संतुलन है, अस्थिर है। तो इसमें ए संभावित इस प्रकार का संतुलन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ए। अब इसमें विकास के कालक्रम में इसमें रखना है। तो मेरे आधार पर सबसे पहले सीमांत उपयोगिता, फिर उसके बाद क्रमवाचक, फिर प्रकट अधिमान, फिर मांग का नियम। तो इसका सही उत्तर है सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, क्रमवाचक सिद्धांत, मांग का नियम और प्रकट अधिमान सिद्धांत। 70 निम्न में कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। तो संस्थागत स्रोत कौन सा नहीं है, तो इसमें है डी, देशी बैंकर। ये क्या है, ये गैर संस्थागत स्रोत हैं, शोषण करते हैं, असंगठित स्रोत है। डी, देशी बैंकर। 17वां है कि केन्स ने जेबीसी के किस नियम को गलत बताया। अब जेबीसी का नियम जो था वो पूर्ति का नियम था, वो पूर्ति पक्ष की ओर था, और केन्स ने मांग पक्ष को महत्व दिया है। तो इसका सही उत्तर है ए, बाजार का नियम। 72वां है कि एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है। तो सी, मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार का लागत में अंतर होना चाहिए। तो हम जानते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत का नाम ही क्या है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तो सही उत्तर है बी। 74वां है यदि MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान दिया गया है 0.5, तो गुणक का मान क्या होगा। गुणक का सूत्र होता है, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर गुणक का सूत्र देखें तो K बराबर होता है 1/1 - MPC। तो उसके आधार पर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2, और गुणक का एक सूत्र के बराबर 1/MPS भी होता है।
और हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दिया गया है एमपीसी 0.5, इसको पक्षांतर कर दें, 1 से घटा दें तो मान आ जाएगा एमपीएस का मान आ जाएगा 0.5 और के बराबर हो जाएगा 1/एमपीएस, यानी के बराबर 1/0.5 इज इक्वल टू 2। 75वां है कि पूंजी एवं श्रम की निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो सकता है? तो हम जानते हैं कि स्मूथ कॉन्वेक्स समुत्पाद वक्र के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए। 76 है यूलर प्रमेय किससे संबंधित है? और यूलर प्रमेय का सीधा संबंध क्या है कि वितरण से है। वो कहता है कि यदि किसी भी उत्पादन के साधनों को यदि सीमांत उत्पादकता के बराबर यदि प्रतिफल दिया जाए तो जो पूरा उत्पादन है जिससे राष्ट्रीय आय प्राप्त हुई है पूरी वितरित हो जाएगा, शेष बचेगा 0। तो इसका सही उत्तर है बी। 77 है कि यदि उधार और अन्य देयताएं बचती घाटे में जोड़ दी जाएं तो हम जानते हैं कि राजकोषीय घाटा जो होता है समस्त घाटाओं का योग होता है। तो सही उत्तर है बी। इसी प्रकार से अगला है कि मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि कीमत बढ़ी या कीमत घटी, कीमत बढ़ी तो मांग घटी और कीमत घटी तो मांग बढ़ी, अर्थात कीमत के दिशानुसार क्या चलता है? विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है मांग। और यदि उल्टा आ जाओ तो फिर मांग का नियम वहां नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है बी, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का गठन, तो शिवरामकृष्णन समिति जो है उसके आधार पर नाबार्ड का गठन किया गया था। 80 है कि कौन सा युग प्रत्यक्ष कर है? तो संपत्ति कर और आय कर। इसका सही उत्तर है सी। ये दोनों कर कैसे होते हैं? ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। मुद्रा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्रित्व काल में मुद्रा योजना चलाई गई। इसका सही कालक्रम जो है वो है 8 अप्रैल 2015। उत्तर है ए। 82 अदृश्य बेरोजगारी कहां पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। सही उत्तर है सी, कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अब इसमें एक फार्मूला दिया गया है, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। x बार समांतर माप दिया गया है कितना? 6 और समेशन x यानी सभी जितने प्रेक्षण हैं, जितने भी पद मूल्य हैं उनका योग कितना दिया गया? 60 और समांतर माद के आधार पर यहां पर हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो n आ जाएगा तुम्हारा 10 और प्रेक्षणों का वर्गों का योग दे दिया गया 1000। तो इस प्रकार से जब प्रमाप विचलन का सूत्र होता है उसमें रखेंगे डेल्टा, तो उसमें मान आ जाएगा। इसका सही उत्तर सी 8। 84वां एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखो इसको इस 2 बार पूछ लिया गया है। डी सेट में 72 नंबर पर भी यही प्रश्न आया है और 84 नंबर पर भी यही आया है। तो इसका सही उत्तर है बी, मनीला। अगला प्रश्न है 85 लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो। तो इसका सही उत्तर है बी, रिकार्डो। सी है शब्द संभाव अचंबा सिद्धांत, ये लाभ का सिद्धांत है। डी 87 बेसल समझौता, तो ये बैंकिंग सेक्टर का है, बेसल मानक। तो इसका सही उत्तर है बी। 88 है कि हैबलर के अवसर लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण कब होगा? तो इसका सही उत्तर है ए। नवासवां है कि भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी, संघीय वित्त व्यवस्था। 90 है कि करों का क्या उद्देश्य है? तो इसमें करों का जो एक उद्देश्य है, कर एक अनिवार्य भुगतान है, बस यही इसका सही उत्तर है। 90 का ए। 91 में मिलान करना है सापेक्ष आय परिकल्पना
पूंजी स्टॉक समायोजन, NAIRU और क्रय शक्ति समता नियम। तो इसका सही उत्तर है सी, क्रय शक्ति समता नियम, गुस्टाव कैसल। और सापेक्ष आय परिकल्पना, ड्यूजनबरी। पूंजी स्टॉक समायोजन, मिल्टन फ्रीडमैन। और इसका NAIRU ये तुम्हारा हो गया RCO मैथ्यूज। 92 है कि सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही उत्तर है बी, ब्याज की दर। 93 एकाधिकार शक्ति की कोट का सूत्र, हम P माइनस MC/P, तो इसका सही उत्तर है ए। 94 है कि प्रशुल्क लगाने से क्या होता है, तो आयात के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, तो इसका सही उत्तर है डी। 95 में एक सही कार्यक्रम लगाना है, तो इसमें इसका सही उत्तर है सी। 96 में है कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ए, 19। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो राजकोषीय नीति के उपकरण पहले 3 दिए गए हैं, बजट, समुद्दीपन व्यय, पंप प्राइमिंग जो एक्सपेंडिचर है, करारोपण। तो इसमें सही उत्तर है डी, ये बैंक दर मौद्रिक नीति का तत्व है। 98 में है कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दोनों कालों में क्षतिपूरक व्यय का प्रयोग किया जाता है, तेजी काल में और मंदी काल में भी। 99 में है कि द्विअंतराल मॉडल में कौन से 2 अंतराल होते हैं, तो निवेश अंतराल और बचत अंतराल। तो इसका सही उत्तर है डी। सवाल है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी। 101 में व्यवसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, तो इसका सही उत्तर है अपनी नगद जमा के आधार पर, उत्तर है डी। 102 में है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा जब सीमांत बचत प्रवृत्ति 0 हो, तो हम जानते हैं कि MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 और MPC 0 है, तो MPS 0 है, तो हो जाएगा MPC प्लस 0 इक्वल टू 1, अर्थात MPC बराबर 1। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1। 103 है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया था, जनवरी 2015। मांग की आड़ी लोच का सूत्र इसमें कौन सा है, तो इसमें बी, डेल्टा Q1 अपान डेल्टा P2 इंटू P2 अपान Q1। 105वां है कि सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे ना कोई वस्तु और सेवा का जनरेशन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है सी। 106 है कि तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है, तो हम जानते हैं कि बाएं से दाएं नीचे गिरते हैं, अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी। ये उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है।